दोस्तों, एक भाई ने लगाई कमाल की फैक्ट्री जहां पर फुल ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो चंद मिनटों में कमाल का प्रोडक्ट बना देती हैं, बाइंडिंग से लेकर घिसाई तक और रंगों की पुताई तक। तो चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस और करते हैं भैया से बातचीत। सर, आज हम आपको फैंस की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं जी। तो हमारे पास में सीलिंग फैंस की अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो कम्प्लीटली एक तरह से ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर हो रही है। तो यहाँ पे हाई स्पीड के सीलिंग फैंस बनाए जाते हैं जो कॉपर बाइंडिंग और एल्यूमिनियम बाइंडिंग दोनों में ही उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फैन की एक तरह से मोटर का पार्ट होता है, इसको हम स्टैंपिंग भी बोलते हैं। तो इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें लगा के इसका पेपर लगाया जाएगा। देन इसको हम लोग यहाँ पे वायर बाइंडिंग के लिए लेके जाते हैं। इसके अंदर हम लोग ये वायर बाइंडिंग करेंगे। कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर इसके अंदर लपेटी जाती है। ये सीएनसी मशीन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसके अंदर हम बस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तार लगा के छोड़ देंगे एंड ये ऑटोमेटिक मशीन इसके अंदर बाइंडिंग स्टार्ट कर देगी। एंड फिर उसके बाद ये यहाँ पे कनेक्शन वायर होती है जिसको हम इसके कैपेसिटर के साथ में हम लोग ज्वाइंट करते हैं। बिल्कुल। अभी आगे इसके बाद टेस्टिंग पर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स इसके चेक हुए हैं। एक बार दोबारा दिखाएंगे आपको। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 4 पॉइंट्स पे चेक हुआ है। तो ये एकदम परफेक्ट है। सर, ये वाली शाफ्ट को ना स्टेटर के अंदर में फिक्स होना होता है। बिल्कुल। यहाँ पे इसका बेरिंग लगता है जो पंखे को घुमाता है। तो उसका ये साइज एकदम एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो वो तब भी नहीं इसमें लूज रहेगा, फिक्स नहीं होगा और घूमेगा नहीं, और टाइट रहेगा तब भी वो इसके अंदर फिट नहीं आएगा। जो स्टेटर आपने देखा अभी चेक होकर पास होकर जो बाइंड होकर आए, उसके अंदर अभी ये शाफ्ट जो चेक हो गई है वो प्रेस होंगी। जो ये शाफ्ट प्रेस होने के बाद में जो स्टेटर है ये बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश हो जाता है इससे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला केमिकल होता है, तो ये हम इसके ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये केमिकल इसके ऊपर लगा हुआ है। जो अभी आपने देखा था स्टेटर, यहाँ पे इसके अंदर स्टेटर प्रेस हो गया। स्टेटर प्रेस होने के बाद में जो उसका रूटर था वो रूटर प्रेस हो गया। जो ये फैन का बेरिंग होता है वो हम इसके अंदर सेट कर लेते हैं। पहले ग्रीसिंग करते हैं हम। ग्रीसिंग के बाद में जो हमारे बेरिंग होते हैं तो वो इसके अंदर हम लोग प्रेस करते हैं। हम लोग डबल बॉल बेरिंग यूज करते हैं। यहाँ पे फिर आप अगला प्रोसेस देख सकते हैं। जो हमारे फैन का जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे डेकोरेशन लगी होती है सारी, तो उसके अंदर हम लोग ये बेरिंग दोबारा लगा रहे हैं। वही सेम प्रोसेस, ग्रीसिंग उसके बाद बेरिंग प्रेस। यहाँ पे जो हमारे फैन का फिर जो टॉप वाला पार्ट होता है तो उसके अंदर हमने मोटर लगा दिया, और फिर जो हमारा जो बॉटम वाला पार्ट है उसको हम आपस में प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसके जो हार्डवेयर हैं उनको आपस में प्रेस करके एक तरह से इसके नट और बोल्ट्स जो होते हैं सारे वो टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद में हम लोग ये जो फैन का कैपेसिटर होता है तो उसके कनेक्शन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फैंस की जो साइड में गोल्डन लाइनिंग होती है एक तरह से डेकोरेशन के लिए, तो वो हम यहाँ पे करते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल ब्रश आते हैं। और जो इसको करने वाले होते हैं वो भी काफ़ी पेशेंस इंसान होना चाहिए। यहाँ पे होने के बाद में हम फैंस को, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कन्वेयर लाइन है जी, जो एक तरह से 20 मिनट का राउंड लेके हमारे यहाँ पे बॉक्स के अंदर आती है। हमारा साउंड प्रूफ रूम है, इसको STR बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे इंजीनियर होते हैं। तो ये कंप्यूटराइज मीटर के ऊपर हमारा फैन प्रॉपर चेक हो जाता है। इसकी RPM, इसकी वॉटेज, इसके करंट, इसका सब चीज़ यहाँ पे चेक हो जाती है। तो एक तरह से फाइनल रिजल्ट जो है हम यहाँ पे इसका देख सकते हैं। ये सारे मीटर्स हैं जी। तो जो ये पंखा अगर मीटर्स के ऊपर पास हो जाते हैं तो हम उसके ऊपर ओके टेस्टेड का स्टिकर कर देते हैं और उसको आगे पास कर देते हैं। एंड जो रिजेक्ट होता है उसको हम अलग उस पर मार्किंग कर देते हैं वाइट मार्कर से कि ये रिजेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाउडर पेंट हमारा हो रहा है जी। अभी ग्लॉसी ब्राउन कलर का हम लोग पेंट कर रहे हैं जी। ये रैक के ऊपर लगा देते हैं। तो ये भट्टी के अंदर पकने के लिए जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टाइम के लिए। भट्टी के बाद में पकने के लिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, कि ये ग्लॉसी हो चुका है बिल्कुल। तो ये एक तरह से कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पे पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं जो भी इसकी कोई डस्ट होती है जी। एंड उसके बाद इसके ऊपर हम लोग अपने लेबल्स लगा देते हैं जी। एक लेबल होता है ओके टेस्टेड का जो हमारे रूम से होकर आता है। सेकंड लेबल होता है जिसके ऊपर इसके सारे करंट्स और वोल्टेज वगैरह सब कुछ मेंशन्ड होती है। एंड तीसरा स्टिकर हमारा होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एल्यूमिनियम या कॉपर बाइंडिंग का। तो एल्यूमिनियम बाइंडिंग के फैन के ऊपर हम लोग इको का स्टिकर लगा देते हैं जी। उसके बाद हमारी ये कंपनी सील का जाता है। ओरिजिनलिटी के लिए हम लोग अपनी ये होलोग्राम लगाते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा होलोग्राम। तो उसके बाद हम लोग इसको पैक करके इसके अंदर एक सिलिका जेल
हम लोग थर्माकोल के अंदर पैक करके इसको भी हम लोग अच्छे से टेपिंग कर देते हैं। यहाँ पे फिर ये इसको बॉक्स के अंदर पैक करके, और यहाँ पे हमारे सारे जो इसकी चीजें होती हैं, इसको जैसे हैंग करने के लिए डाउन रॉड हो गई, बिल्कुल, ये हमारा वारंटी कार्ड, हम लोग ये इसकी कैप्स देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं। ये अभी हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया जी, यहाँ पे अभी ये पैक होकर टेपिंग के लिए आगे हो जाएगा। पैकिंग होने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर एक स्ट्रैप और चढ़ा देते हैं, जिससे कि कम्प्लीटली टाइट और अच्छे से पैक हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो फैन के ब्लेड्स होते हैं उसकी एंगल मशीन है, तो उसके फैन के एंगल सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्यूरेट सेट नहीं होंगे तो पंखा आपको घूमता हुआ जरूर नजर आएगा, पर वो आपको अच्छी हवा नहीं देगा। ओके, तो जब उसका यहाँ पे एंगल सेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम उसको ब्लेड के वेट के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। तो एक ब्लेड रखते हैं हम यहाँ पर जी, यहाँ पे आप देखिए रखा, एंड इसके बाद में यहाँ पे मशीन में हमारी लाइट जल जाती है। ओके, तो उसी के अंदर हम लोग ये ब्लेड रख देते हैं, तो मतलब ये वेट के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर रही है हमारे ब्लेड्स को। तो यहाँ पे हम ये वेट वाइज निकाल कर उनको हम ये उसको साफ कर लेते हैं पहले, और उसके बाद पॉलिश करके उसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हम इसका आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखाएंगे। हमारे पास में ये स्पीड चेक करने का एक अलग से मीटर है। ओके, तो ये 394 अभी आप देख रहे थे, 393 आरपीएम। एक हाई स्पीड का जो फैन होता है जी, उसके अंदर 400 आरपीएम होते हैं। ओके, तो हमारे अप्रोक्सीमेटली ये उतने ही आ रहे हैं, 395 396 आरपीएम जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, ये हमारा क्राउन मॉडल है। हमारे सारे जो डेकोरेटिव फैंस हैं वो हमारे 3 कलर्स के अंदर आते हैं, आइवरी, व्हाइट एंड मैट ब्लैक। आगे हम उसमें अभी और कलर्स ऐड करने वाले हैं जी। तो यहाँ पे हमारा बोल्ट मॉडल है, ये साइक्लोन मॉडल है, ओके, ये ईगल मॉडल है जी, ये हमारा एवरेस्ट मॉडल है, ओके, एंड ये हमारा रॉकेट मॉडल है। ओके सर जी। और इनके सर प्राइस क्या रहते होंगे कस्टमर के लिए, और जो थोक के दुकानदार आपसे खरीदना चाहते हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपसे परचेज कर सकते हैं? सर हमारे फैंस की रेंज जो एक तरह से रिटेल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हमारी 999 मात्र 999 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ओके, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो उस पे जाके सर्च करेंगे मूवी स्टार फैंस या मूवी स्टार्स होम थिएटर सिस्टम्स, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स उसमें आ जाएंगे। ओके, एंड जो हमारे होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई अगर हैं जो हमसे डील करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस हैं, जो हमारे नंबर 8920858087 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम उनको ये सारे प्राइसेस उनके साथ में डिस्कस कर लेंगे।